को ये सोचना बहुत कठिन हो गया है कि क्या सही, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, चाहे परिवार को सुख शांति से रखने की प्रक्रिया, चाहे भगवान की भक्ति, साधना, तपस्या, हर एक फील्ड में इतनी भ्रांतियां विकसित हो गई है, इतनी ज़्यादा बातें हो गई है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो लोग बहुत ज़्यादा दिग्भ्रमित हो गए हैं। इसलिए लोगों की बुद्धि स्थिर नहीं रह गई है। इतने ज़्यादा अस्थिर हो चुके हैं लोग कि किसी भी बात को सुनने की क्षमता ही नहीं है उनके अंदर में। हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, बस मनोरंजन ढूंढते हैं, हर बात में मनोरंजन। वो खाने में भी मनोरंजन ढूंढते हैं, तो रंग बिरंगा बनाएंगे, डिज़ाइनदार बनाएंगे। ये तो खाने में क्या डिज़ाइन सोचने की बात है, खा लिया समाप्त हो गया वो है। तो खाने में भी मनोरंजन, तो देखने में भी मनोरंजन, सुनने में भी मनोरंजन, घूमने में मनोरंजन, परिवार में मनोरंजन, जहाँ देखो वही केवल मनोरंजन करने की चाहत रखा हुआ है व्यक्ति। बस कहीं मजा आ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अंदर से बहुत दुखी, हैरान, परेशान हो गया है। इसलिए ज्ञान की बातें, समझदारी की बातें स्पष्ट नहीं हो पाती। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी हैं। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये समझना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें बाप समान रूप बसंत बनना है। ज्ञान योग को धारण कर फिर आसामी देखकर दान करना है। यहां पर एक बात ये समझने की है, अब आसामी का मतलब क्या हुआ? बहुत लोग ये समझ जाएंगे जो बहुत धनवान है, स्थूल धन जिसके पास बहुत है। बड़ा आदमी किसे कहते हैं लोग? बहुत पैसे वाले को, जिसके पास घर, मकान, जमीन, जायदाद। पहले बड़ा आदमी किसे कहते थे? जिसके पास घोड़े गाड़ी बहुत हुआ करते थे, गौशालाएं होती थी। अभी बड़ा आदमी किसे बोलते हैं? जिसके पास बड़ी महंगी करोड़ों की कार है, बंगला है। मतलब आत्माओं से संबंध आत्माओं का समाप्त हो गया। पहले लोग गाय पालते थे और गौशालाएं होती थी, तो वो आत्मा से संबंध था। गाय भी तो आत्मा है। वास्तव में गौ को माता कहते हैं, गाय को जानवर की गिनती में नहीं रखते। क्यों गाय को जानवर की गिनती में नहीं रखते? क्योंकि वो बहुत गुणवान है, उसका स्वभाव बहुत सरल है। कुत्ते को जानवर कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो गुणवान नहीं है, गाय की तरह सरल नहीं है, वो सभ्य नहीं है, असभ्य है कि नहीं भाई? और गाय सभ्य है। लेकिन आज लोग लाखों रुपए के कुत्ते पालेंगे अपने घर में, लेकिन गाय नहीं पालेंगे। देखो, भ्रष्ट बुद्धि तो वैसे ही स्पष्ट दिखाई दे रही है। बुद्धि कहाँ लगी रहेगी? कुत्तों में। तो जैसा संग होगा वैसा
रंग होगा, जीवन में वैसा ढंग होगा जिसके साथ आप उठोगे बैठोगे। छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि बड़ के संग बैठबे तो खावे बीड़ा पान, और छुट के संग बैठबे तो कटावे दोनों कान। ऐसा छत्तीसगढ़ी में कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बड़े लोगों के साथ, मतलब आसामी। अब आसामी का अर्थ ज्ञानवान होगा। हाँ, जो बाबा ने ऊपर रूप बसंत और ज्ञान योग की बात कही, जिसे आदि मध्य अंत की समझदारी होगी, है ना भाई। आसामी का मतलब जिसकी बुद्धि आसमान से उस पार होगी। यहाँ देह दुनिया दौलत में जो उलझा हुआ फंसा हुआ नहीं रहेगा। उपयोग करना अलग बात हो गई और हवस के शिकार होना अलग बात हो गई। आज तो प्रत्येक व्यक्ति वस्तु है और सुंदरता, इन सब में उलझा हुआ है, फंसा हुआ है, डूबा हुआ है। तो आसामी देखकर, मतलब जो थोड़ा बहुत भी जिसको वैराग्य है। आसामी किसे कहेंगे? जिसके अंदर में वैराग्य वृत्ति है। वैराग्य वृत्ति दिखाई नहीं देती किसी के भी अंदर। ज्ञान सुनाने वाले बहुत रहेंगे आपको, वैराग्य की बातें करने वाले बहुत, लेकिन वैराग्य वृत्ति का नामो निशान नहीं रहता। अंदर में कशिश रहती है, कुछ पाने की, कहीं जाने की, इसकी उसकी, मतलब कशिश रहेगी। आसमान से उस पार बुद्धि हो, ऐसा बहुत कम देखने को मिलेगा। ऐसा देखकर आपको दान करना है, क्योंकि बाबा का ज्ञान कोई साधारण नहीं है कि किसी को भी सुना दिए, कैसे भी सुना। बाबा कहते हैं देखो, कौन सी रस्म द्वापर से चली आती है, लेकिन संगम पर प्यारे पिता परमात्मा उस रस्म को बंद करवा देते। बड़ी गहरी बात है, बहुत सूक्ष्मता की ओर सूक्ष्म बाबा ले जाते हैं। बाबा को अति सूक्ष्म बिंदु रूप क्यों कह रहे हैं? मतलब कोई बिंदु, कोई आकार नहीं है बाबा का, बिंदु आकार भी नहीं है। बाबा ज्ञान की सूक्ष्मता की ओर ले जाने वाले हैं। जिस तरफ इस संसार का कोई भी व्यक्ति सोच ही नहीं सकता, उतनी सूक्ष्म बातों को। और जब तक कोई व्यक्ति सूक्ष्मता की ओर नहीं बढ़ेगा, तब तक दरिद्र रहेगा। वो करोड़ों रुपया उसके पास रहेगा, सारे भौतिक साधन रहेंगे, लेकिन वो दरिद्र रहेगा, क्योंकि सूक्ष्म बातों का उसे ज्ञान ही नहीं है। वो तो भयभीत है, महामारी से भयभीत है, बीमारी से भयभीत है, लोगों से, भविष्य के लिए भयभीत है। हर एक व्यक्ति अगर कोई बीमारी से बचा हुआ है, महामारी से मान लो बच गया है, धन दौलत से संपन्न है, लेकिन वो भविष्य के लिए भयभीत है। इसीलिए वो, माने कोई भी व्यक्ति जो इंश्योरेंस वगैरह कराता है, वो किस आधार पर कराता है? भय के कारण ना। मैं नहीं रहा तो मेरे घर का क्या होगा, है? तो जब तुम नहीं थे तो क्या दुनिया नहीं चल रही थी क्या? तुम्हारे आगे वाले माता पिता जीवन जी के नहीं गए क्या? सोचने की बात है। लेकिन हर एक व्यक्ति भयभीत है। तो बाबा बहुत सूक्ष्म बातें समझाते हैं, जिस तरफ किसी की निगाह ही नहीं जाती है। बाबा कहते हैं द्वापर से जो पांव पड़ने की रस्म चली आती है, बाबा कहते हैं यहां तुम्हें किसी को भी पांव पड़ने की दरकार ही नहीं। लोगों ने पांव पड़ना एक जो है रिवाज बना लिया। सम्मान अलग बात हो गई भाई, है। अब वो उसने उसके पांव नहीं पड़े, फिर वो पांव में भी वो नोट के साथ में काउंटिंग होने लग गई। इसने इतने रुपए से इसके पांव पड़े, तो रुपए से माने एक हंसी की बात हो जाती है। रुपए से पांव पड़े मतलब उसके पांव भी जो है उसके पांव भी बिकाऊ हो गए।
फलाने ने, मामा ने इतने रुपए से पाँव पड़े तो चाचा ने बाबा कहता है मैंने गजब की रस्म रिवाज, मैंने वो रिवाज हो गई पाँव पड़ने की, अब वो सम्मान नहीं रह गया। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ पाँव पड़ने की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो पाँव ही नहीं। बाबा कहते हैं मैं तो अभोक्ता हूं भाई, आकर्ता हूं, आज सोचता हूं, मैं तो कुछ सोचता ही नहीं कि कौन मेरे पैर पड़ रहा है, कि कौन मेरे को आरती उतार रहा है। अभी सोचो है कि कौन मेरी गाथा गा रहा है कि नहीं गा रहा है। बाबा को अपनी गाथा गवाने का कोई वो है क्या? अभोक्ता का अर्थ इतना गहरा है, मैंने वो किसी भी किस्म की चाहत नहीं रखे हुए है ना भाई। भाई आप शरीर में बैठे हो तो शरीर को तो खिलाना पड़ेगा ना भाई। शरीर में जो 5 तत्व से बना है तो वो ईंधन तो डालना पड़ेगा ना, लेकिन तुम अभोक्ता रहो ना, जैसे बाबा है। ये बड़ी गहरी बात है, हर एक इस बात को समझेगा ही नहीं। देखकर भक्ति किए पड़े हैं, जो बना लिए कोई भी एक तो भजन तो गाए पड़े हैं ढोल पीटते हुए। हाँ, कोई अपना ध्यान का गीत में डूबा हुआ है तो वो गीत ही में डूबा हुआ है। वो ध्यान किस में है? गीत में है। उसका ध्यान किस में है? वो लाइट में है। परमात्मा की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया कि परमात्मा बोल क्या रहे हैं, और परमात्मा की वाणी से मुझे समझना क्या है। इतने दिग्भ्रमित हैं लोग, सोचो। बाबा कहते हैं कि देखो तुम बच्चे तो बाबा से भी बड़े हो। क्यों? क्योंकि बाबा की पूरी जायदाद का मालिक बन जाते हो। बाबा के पास कौन सी जायदाद है? शांति के सागर है, आनंद के सागर है, प्यार के सागर है ना भाई, ज्ञान के सागर है। बाबा के पास ये जायदाद है ना। जब आपके पास ये जायदाद होगी तो स्थूल धन की कमी रहेगी क्या? आप जरा विचार कर लेना अच्छे से। वास्तव में आसामी किसे कहा बाबा ने? हाँ, शांति के सागर, मतलब आपके पास, जिसके पास अखुट शांति है वो आसामी, जायदाद वाला। जिसके पास हाँ अपना स्वयं का आनंद है, वो आनंद के लिए भटक नहीं रहा है कि वो गीत सुनेगा तो आनंद आएगा, तो पिक्चर देखेगा तो आनंद आएगा। वो आनंद के लिए भटक नहीं रहा है, वो निज आनंद स्वरूप है। परमात्मा को निज आनंद स्वरूप कहते हैं। अपने आप में आनंद है, अपने अंदर आनंद है उसके, वो स्वयं आनंद में है। वो स्वयं जो है परिपक्व है, समझदार है पूरी तरह। ज्ञान के सागर का मतलब पूरी तरह समझदारी। तो बाबा कहता है मालिकों को मैं बाप नमस्कार करता हूं, तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत नहीं है। कितना ऊंचा उठा रहे हैं देखो। विश्व के मालिक ईश्वर भगवान क्या बोल रहे हैं, और मनुष्य देखो है। मनुष्य अपने आप को, अरे मेरे सामने कोई नहीं है, मेरे जैसा सुंदर कोई नहीं है, इतना मैंने धन कमाया, यहाँ मेरी जमीन, वहां मेरा दुकान, वो। और उसको ये नहीं मालूम है कि एक सांस उखड़ गई तो सब गया। ये सच्चाई है कि नहीं है? इतने अभिमान में रहने की जरूरत क्या है? ठीक है भाई, तुमने कमा लिया है, अच्छी बात है। क्या कैसे करके कमाया? तुम्हारे अपने पुण्य कर्म होंगे, तुम्हारे अपने तिगड़मबाजी होगी। कोई जरूरी नहीं है कि पुण्य कर्म से ही कोई करोड़पति बन रहा है। है एक दूसरे का लूट खसोट करके बैंक का ले लिए और वापस ही नहीं लौटाए, ऐसे कई करोड़पति देखने मिलते हैं जो रहते कर्जदार हैं और दिखते करोड़पति हैं। तो इसलिए बाबा ने जो आसामी शब्द कहा है उसे जरा अच्छे से समझना पड़े। लोग तो बस अंधे में भाग रहे होते हैं। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम्हें पांव पड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, छोटे जो है बड़ों का रिगार्ड रखे भाई, वो तो रखना ही पड़ता है भाई। जो बड़े हैं, अपने से बुजुर्ग हैं, अपने से ज्यादा समझदार है। अब यहाँ पर छोटे और बड़े पर भी गहरी बात है ना भाई।
कई बहुत बुजुर्ग हैं लेकिन बिल्कुल समझदार नहीं है? तो क्या है भाई, उनको तो उनका अपमान कर रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। और मैंने छोटों को अपमान करना है, ऐसी भी बात नहीं है। छोटे न तो उम्र के हिसाब से है? छोटे और बड़े न तो उम्र के हिसाब से है, शारीरिक उम्र, और न तो धन के हिसाब से है। समझने की बात है। जो पिया के साथ है उसके लिए हर पल ही बरसात है, ऐसा गीत है। ओम शांति। भाई बरसात तो हर वर्ष पड़ती है, वह है पानी की बरसात। और यहां जो बाबा हैं वो ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। ज्ञान मतलब एक एक बात की गहरी समझ, जो कल्प कल्प होती है। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं, बच्चे यह है पतित दुनिया नर्क, यहां पर कहीं भी अपेक्षा मत रखो किसी से। एक लाइन जो आपने सुनी कि भाई इसे विषय सागर भी कहा जाता है। जिस विष अर्थात काम अग्नि से भारत पूरा काला हो गया है, तो बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर ज्ञान वर्षा से गोरा बनाता हूं। यहां काला और गोरे की बात कौन सी है? कर्म की बात है ना भाई, संस्कार की बात है, बुद्धि की बात है, मन की बात है ना भाई। यहां काले और गोरे, काले संस्कार हो गए, काले कारनामे करते हैं, है ना भाई। काले संस्कार, विषय वासना में डूबे हुए हैं लोग। बाबा कहते हैं मूल वतन में कोई पतित आत्मा नहीं रहती है। इस रावण राज्य में सब काले हो गए। बाबा कहते हैं मैं सबको फिर पवित्र बना देता हूं। हाँ, बहुत लोग देह में रहकर, लोग मतलब कौन? आत्मा है भाई। आत्मा रहित शरीर लोगों की गिनती में थोड़ी आएगा है कि नहीं भाई? वो मीटिंग में थोड़ी शामिल होगा सोचने की बात है। जिस शरीर में आत्मा नहीं है वो शरीर कोई काम का ही नहीं रह गया। तो लोग किसको कह रहे हैं? आत्मा को। सीधी सी बात, जो शरीर में बैठी आत्मा है, हाँ, जो शरीर से भिन्न आत्मा अलग भटक रही है उसको भी लोग में शामिल नहीं करेंगे तो लोग किसको कह रहे हैं? शरीर के साथ जब आत्मा जीवन जीती है तो वो लोग कहलाएंगे। देखिए भाई, एक एक बात समझ लीजिए। तो सबको फिर पवित्र बना देता हूं। तो बहुत लोग अर्थात बहुत सारी आत्माएं इस शरीर में बैठकर जो विकारों का नाश कर देती हैं, विकारों का नाश कर लेती है, मतलब अपने अंदर के विषय विकारों को समाप्त कर लेती है, तो वो उस विनाश से पवित्र हो जाती है। और जो आत्माएं शरीर में बैठकर विकारों का नाश नहीं करती हैं, चैतन्य अवस्था में जीवन जीने के साथ साथ वैराग्य वृत्ति आती है, जिस आत्मा को समझदारी आ जाती है कि हमें इस संसार में हर वस्तुओं का उपयोग करना है। मैं जैसे बकरे जैसे मिमियाना नहीं है, मेरा मेरा कह के चिपकना नहीं है, कहीं उलझना फंसना नहीं है। तो वो बड़े आराम से पावन बनता है। फिर वो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष निंदा ग्लानि ये सब से परे हो जाता है। परे होना मतलब किसी रिश्ते नातों से परे होने की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, न वस्तु व्यक्ति वैभव के उपयोग करने से परे की बात कर रहे हैं। परे रहना मतलब लोभ लालच से परे रहना। तो जो आत्मा ज्ञान के माध्यम से अपनी अवस्था बना लेती है और वैराग्य वृत्ति पा लेती है, वो भी पवित्र हो जाती है। और जो पूरी सृष्टि का
जलमग्न होना कहते हैं, भूकंप आना कहते हैं, अग्नि प्रकोप हो जाना, है ना, वायु प्रकोप हो जाना, उससे जब उनका पूरी सामग्री नष्ट हो जाती है तब उनको ऐसे ही वैराग्य आ जाता है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं भैया, अब चलो, अब क्या है, कोई बचा ही नहीं, ना कोई रिश्ते नाते बचे, ना कोई मनुष्य बचा, ढेर के ढेर मनुष्य दूर दूर तक देखो तो सारे खत्म हो गए। तो उस समय वैराग्य हो जाता है उसको सारा। फिर कहाँ का काम विकार, फिर कहाँ का क्रोध विकार, कुछ रह ही नहीं जाता। लेकिन आगामी सृष्टि का ज्ञान उसे होता ही नहीं, तो वो जाके क्या हो जाता है, लटक जाता है। तो दो तरह से पावन बनाते हैं बाबा हैं, एक तो प्रकृति के तत्वों को अकिचार उपयोग करके, है ना भाई, और दूसरा ज्ञान का उपयोग करके। तो जो ज्ञान की बरसात से पावन बनता है वो श्रेष्ठ पावन दुनिया में आता है, और जो यहाँ की बरसात से भी पावन बनेगा भाई, पानी की बरसात से भी बनेगा वो, क्यों, उसका सारा कुछ खत्म हो जाएगा। पावन बनना मतलब नेचुरल वैराग्य वृत्ति, ऐसा नहीं उसने जो है रंगीन वस्त्र पहनना छोड़ दिया है और गेरुआ वस्त्र पहन लिया है तो वैरागी हो गया। पहना तो है, चिपका तो है उसमें भी वो है, सब कुछ छोड़ के एक कमंडल धर लिया है तो वो वैरागी हो गया। लोग वैरागी किसको समझ रहे हैं, वही वस्तु व्यक्ति का ही जो है ड्रामा चल रहा है। नहीं भाई, वैराग्य मतलब बुद्धि की बात है ना भाई, है समझने की बात। बाबा कहता है सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए, है कि नहीं। इसलिए बाबा धैर्य रखकर विनाश के बारे में भी बताते रहते हैं और स्थापना के बारे में भी बताते रहते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबको पवित्र बना देता हूं। मूल वतन में कोई पतित आत्मा रहती ही नहीं है, सतयुग में भी कोई पतित नहीं रहते हैं। अभी तो यह है पतित दुनिया, तो सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए, है ना भाई। आप किसी को भी जो है, आप सबको परम धाम में रहने वाली आत्मा समझकर ज्ञान की बरसात करो। आप ये मत सोचो कि आप जो सुना रहे हो वो व्यर्थ जा रहा है, नहीं। हाँ, सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए। क्यों, अब यहां पर ये बात, ये लाइन बाबा ने क्यों बोली, सबके ऊपर ज्ञान वर्षा चाहिए, ताकि किसी का उल्हाना नहीं रह जाए। अब वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं भाई। आपने ज्ञान सुना दिया, समझा दिया, लेकिन आप उलझिए मत उस पर, ये सुन ही नहीं रहा है, ये समझ ही नहीं रहा है। आप अपनी स्थिति को खराब मत कीजिए, है कि नहीं। सुनाना सबको है, समझाना सबको है, बड़ी गहरी बात। बाबा कहते हैं ज्ञान वर्षा से ही सारी दुनिया पवित्र बन जाती है। दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए भाई, उसको वो ज्ञान उस समय हो जाता है जब पूरी सृष्टि समाप्त हो जाती, तो उसे ज्ञान हो जाता है कि भाई अब मेरा यहां कुछ नहीं है। और हमें कौन सा ज्ञान हो जाता है, सब कुछ रहते हुए ही हम ये अच्छे से समझ जाते हैं, ये राइट बात है कि हाँ हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये शरीर छूटा और ये गया सब। हाँ, दुनिया यह नहीं जानती कि हम कोई काले पतित हो गए। सतयुग में कोई पतित होता ही नहीं, सारी दुनिया ही पवित्र है, वहां पतित का नाम निशान नहीं रहता। इसलिए विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। क्षीर माना दूध, दूध माना सफेदी, है ना भाई, स्वच्छता। सफेद स्वच्छता का प्रतीक है, सफेद शांति का प्रतीक है ना भाई। तो क्षीर सागर में रहना मतलब मन पूरी तरह से स्वच्छ रहता है, शांत रहता है ना भाई, विचलित नहीं रहता, वो है क्षीर सागर।
अब कोई बता दे भाई कि कहां पर है क्षीर सागर जिसको विष्णु जी को दिखा रहे हैं, कहां है? वो समुद्र की लहर दिखाते रहते हैं, उसमें सर्प पे लेटे विष्णु जी दिखाते हैं, तो है कहां वो समुद्र? कहां होगा? धरती पर ही तो होगा, समुद्र आसमान में तो होगा नहीं, तो फिर है कहां? बताओ। चित्र तो दिखा दिए लेकिन उसकी समझ कुछ है ही नहीं, बस भगवान भगवान कह रहे हैं। नहीं, उसका अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। तुम समझते हो विष्णु के दो रूप या लक्ष्मी नारायण ही है। घी की नदियां बहती हैं। देखो कल यही बात शाम को क्लास में चल रही थी, तो जरूर क्षीर सागर चाहिए ना भाई। अब घी की नदियां बहती हैं मतलब घी तो बनता है गाय के दूध से ही है। घी की नदियां मतलब घी खुशबूदार होता है, बलवान होता है, ये कहते हैं, है ना। मतलब आत्मा जो है गुणों से संपन्न रहती है, शक्तिशाली रहती है, जरा जरा में विचलित नहीं होती है, ये बात है। घी दूध की नदियां बहती हैं का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पानी की नदियां बह रही वैसे घी दूध की बहती रहेंगी। मनुष्य तो विष्णु भगवान कह देते हैं, तुम विष्णु को भगवान नहीं कह सकते। भगवान केवल एक ही है। प्रकृति को जो संभालते हैं वो भगवान कहेंगे, प्रकृति को थोड़ी भगवान कह देंगे। प्रकृति को संभालने वाले, प्रकृति को संभालने वाले। कल मैंने हमसे एक जन कह रहे थे, कहाँ है वो, तो कोई भगवान भगवान नहीं है, सुनते ही नहीं है, पापी लोग इतने पाप करते चले जा रहे हैं, वो मर ही नहीं रहे हैं। हमने उनसे कहा भाई ये सूर्य जो उग रहा है, जो हवा चल रही है, जो पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जा रहा है, ये जो प्रकृति का सिस्टम चल रहा है, इसको कोई ना कोई तो संचालित कर रहा होगा भाई। इसको तुम कर रहे हो क्या? मनुष्य कितने अभिमान में आ जाता है, सब कुछ देख रहा है लेकिन वो समझता है मैं बस, मेरे से बड़ा कोई नहीं, है कि नहीं? तो बाबा कहते हैं विष्णु देवताय नमः, ब्रह्म देवताय नमः तुम कहते हो, और शिव परमात्माय नमः कहते। तो अभी तुमको रोशनी मिली है कि वास्तव में परमात्मा निराकार एक साकार तन में आकर एक एक बात को क्लियर समझा रहे हैं। इसलिए हमने कहा था कि जब तक व्यक्ति भगवान को नहीं समझेगा, जब तक व्यक्ति की भगवान से बुद्धि नहीं लगेगी, सारे ग्रंथ पढ़ डाले। ऊंचे थे ऊंच श्री श्री 108 रुद्रमाला कहा जाता है, ऊपर में है फूल, फिर मेरुदाना युगल कहा जाता है जो माला बनती है लक्ष्मी नारायण को। ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहेंगे, हैं? यह माला शुद्ध है ना, है? क्योंकि बाबा पतित दुनिया को पावन बनाने की बात जो ऊपर में कही, तो पतित दुनिया में ही आना पड़ेगा ना भाई, पतित शरीर में ही आना पड़ेगा ना, है कि नहीं भाई? बड़ी गहरी बात है। तो ब्रह्मा सरस्वती को युगल नहीं कहेंगे, है ना। और लक्ष्मी नारायण शुद्ध माला है, एक एक शब्द समझने की जरूरत है। ब्रह्मा सरस्वती शुद्ध नहीं है ना। जो ब्रह्मा सरस्वती दिखाए हैं तो उनका शरीर तो विषय विकारों से ही उत्पन्न हुआ है ना भाई। शुद्ध बनते हैं वो, शरीर में बैठकर शुद्ध बनने का पुरुषार्थ करते। और लक्ष्मी नारायण बने हुए हैं। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी, दोनों मिलाकर विष्णु कह रहे हैं। सिर्फ लक्ष्मी नारायण कहते हैं परंतु उन्हों की संतान भी तो होंगे ना भाई। अब लक्ष्मी नारायण की कौन सी संतान है तो नहीं दिखाए हैं? लक्ष्मी नारायण की संतान तो दिखाए ही नहीं है। देखो बाबा कितनी गहरी बात कह रहे हैं। जब लक्ष्मी नारायण साकार में दिखा रहे हैं और जोड़ा दिखा रहे हैं तो फिर उनकी संतान भी तो होंगी ना। यह किसी को भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे, अब बात बहुत राइट समझने की है, देखना ध्यान से सुनना। अभी तुम बच्चे विषय सागर से निकले हो,
उनको काली दह भी कहा जाता है। बताओ कितने सारे शब्द हैं। बाबा को सारी दुनिया की नॉलेज है। सतयुग में तो कुछ होता ही नहीं ये शब्द। नाग पर डांस की, ऐसा बताते हैं कृष्ण जी ने। अब नाग के ऊपर डांस कैसे करेगा, कैसे भाई, सबसे बड़ी बात तो है। नाग का फन इतना मजबूत थोड़ी होगा कि उसमें एक बच्चा भी खड़ा हो जाए। यह सब दंत कथाएं हैं, इसके अर्थ को समझना है। ब्लाइंड फेथ से गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके देवियों को श्रृंगारते हैं। कोई तो सच्चे सोने के जेवर आदि भी पहनाते हैं देवियों को, वो मूर्ति को, क्योंकि ब्राह्मणों को दान करना होता है ना। तो ब्राह्मण जो पूजा कराते हैं बहुत खर्चा कराते हैं, धूमधाम से देवियों की झांकी निकालते हैं, देवियों को क्रिएट कर, पालना कर, फिर उनका श्रृंगार करते हैं और फिर ले जाकर डुबो देते हैं। जिसको क्या कहते हैं वो, जिसका नाम उन्होंने विसर्जन कह दिया है। क्यों भाई, पूजा नहीं कर सक रहे हैं क्या? अब फिर बस 11 दिन पूजा करेंगे, बाकी समय नहीं। इसको कहा ही जाता है गुड़ियों की पूजा। बाबा ने इसको क्या कहा? वास्तव में भाषण में तुम समझा सकते हो कैसे यह अंधश्रद्धा की पूजा है। गणेश जी को भी बहुत अच्छा करके बनाते हैं। अब सूंड वाले तो कोई मनुष्य होते ही नहीं भाई, हैं? कितने चित्र बनाते हैं, कितना पैसा खर्चा करते हैं, सोचो। उनको ये पता ही नहीं है कि ये पैसा खर्च कर रहे हैं, ज्ञान तो कुछ मिल नहीं रहा है ना भाई। आपने सूंड वाले गणेश जी बना दिए, आपने देवियों का श्रृंगार कर दिया, सोना पहना दिया, उसमें ज्ञान क्या प्राप्त हुआ आपको? समझदारी क्या मिली? जीवन के आदि मध्य अंत के बारे में कुछ जाना क्या? सोचने की बात है। तो बाबा आकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, तुमको हमने कितना साहूकार, एकदम विश्व का मालिक बनाया। यह आत्माओं को परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। किसी किसी की बुद्धि खुलेगी, इस तरफ मन जाएगा, जबकि एकदम सत्य बात बता रहे हैं, लेकिन उस दिशा में मन जाता ही नहीं है। चला भी गया तो टेम्परेरी। अब वो वही हमारा कैरियर हो गया, वही हमारी जिंदगी का मकसद हो गया। ऐसा कोई ही रहेगा कि जिंदगी का मकसद जिसका हो जाए कि केवल प्यारे पिता परमात्मा के ज्ञान को स्पष्ट करके एक एक व्यक्ति को सुनाना समझाना है। होना लग जाए, शरीर गल जाए उसमें, पूरी जिंदगी उसमें खप जाए, कहना चाहिए। ऐसा कोई ही निकलता है जो अपने पूरे शौक की तिलांजलि दे दे, अपने इच्छाओं से हट जाए, पूरा इच्छा और अपेक्षा से मुक्त हो जाए। ऐसा व्यक्ति, कोटों में कोई ही निकल पाता है। यह भी जानते हैं जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है और श्रीमत पर चले हैं। बाबा यह भी जानते हैं, वही चलेंगे। लेकिन सुनाना समझाना तो सबको है भाई। नहीं पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे तो होंगे खराब। खराब मतलब ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, है ना भाई? क्या फायदा? आपने इतनी मेहनत की और फिर आप आंखें डुबो लिए कहीं, तो फिर वापस पुरानी दुनिया में गल गए, क्या फायदा? इससे अच्छा आपको ज्ञान में ही नहीं उठाना, अननेसेसरी, है ना भाई? जब हम किसी मार्ग पर चल रहे हैं तो उस पर पक्का होकर चलना चाहिए। ऐसे नहीं आगे पीछे हो रहे हैं। अब कोई ये सोचता बैठा रह जाएगा कि दिल्ली जाऊं कि कलकत्ता जाऊं कि बॉम्बे जाऊं, तो फिर कहीं नहीं जा पाएगा वो, है? एक निश्चय करके और मनुष्य को एक मार्ग पर चलकर अपनी जिंदगी का निर्माण बहुत खूबसूरती से करना चाहिए। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों से कितना साहूकार बना रहे हैं बाबा। वे लोग तो शिव और शंकर का भी अर्थ नहीं जानते। शंकर के आगे जाकर कहते हैं झोली भर दे, परंतु शंकर तो झोली भरते नहीं है। अभी बच्चों को प्यारे पिता परमात्मा
अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, वह धारण करने हैं। एक एक बात समझनी है। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है? आप इसी ज्ञान से अपनी जिंदगी को भी बचा सकते हैं। अकाले मौत से आप बच सकते हैं इसी ज्ञान से। इसी ज्ञान से आप विषय विकारों से तो बचते ही हैं, बीमारी महामारी से भी बचेंगे इसी ज्ञान से। अशरीरी का जो ज्ञान है, आत्म स्थिति में रहने का जो ज्ञान है, आत्म बल कहते हैं, आत्मविश्वास कहते हैं, शरीर विश्वास नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या? आत्मविश्वास बढ़ाओ कहते हैं। तो फिर आत्मा के ज्ञान को अच्छी रीति धारण करना पड़े ना भाई। शरीर विश्वास तो नहीं कहते, देह विश्वास, शरीर विश्वास, मतलब शरीर का कोई विश्वास ही नहीं है, वो छूटेगा ही छूटेगा। तो आत्मा का ज्ञान ही अच्छे से पक्का करना चाहिए है। बाबा कहता है अच्छी रीति धारण कर, और अच्छी रीति धारण कराना है, दान करना पड़े। बाबा ने समझाया है, दान भी आसामी देखकर करो। अब ऐसा नहीं है कि वो माने बिल्कुल पीने खाने वाला है, सारे अवगुणों से भरा पड़ा है, आप उसके पीछे मेहनत किए जा रहे हो, खूब दुनिया में प्रपंच में लगा हुआ है, नहीं। आप उसको शुभ भावना रख लो, मानसिक संप्रेषण दो उसको, है ना भाई। वो आप उस समय वो विधि सिखाई बाबा ने, इसलिए ज्ञान के साथ योग शब्द जोड़ा। बड़ी समझने की बात है। हाँ, दान सबको करना है और फिर आसामी देख देख कर दान करना है, दोनों में अंतर हो गया ना भाई समझने का। दोनों के अलग अलग अर्थ है। हाँ, जिनको सुनने की ही दिल नहीं है उनके पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। शिव के पुजारी हो व देवताओं के पुजारी हो, ऐसे ऐसे को कोशिश करके दान देना है, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट ना जाए। तुम हर एक को रूप बसंत भी बनना है ना, नहीं तो तुम मुरझा जाओगे फिर। अब बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया में भेजते हैं, अब जैसे मान लो यूट्यूब में डाला, फेसबुक में डाला, अभी जो करंट जो चल रहा है उस हिसाब से हम आपको ज्ञान को समझा रहे हैं। तो अब उसमें व्यूअर्स नहीं दिखे तो मन नर्वस हो जाएगा, है यार कोई देखा ही नहीं है। नहीं भाई, है हर एक थोड़ी देखेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जो सुनने वाला है उसे सुनाओ, नहीं तो तुम्हें नर्वस, अरे कोई तो सुनता ही नहीं है, तो तुम्हारा भी ज्ञान छूट जाएगा फिर, है ना। तुम भी फिर ज्ञान में नहीं रह पाओगे। अरे कोई तो सुनता समझता नहीं है, तो आप नर्वस हो जाओगे वहां। नहीं, बाबा इसलिए बार बार टॉपिक बोलते हैं कि भाई जो कल्प पहले सुना था वही अच्छे से सुनेगा। आप समझो उस बारीकी को अच्छे से समझ कर, ताकि आप नर्वस ना हो, कहीं उदास ना हो, आपसे ज्ञान ना छूट जाए। अरे कोई तो सुन, अभी कोई नहीं सुन रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि मान लो सोना खरीदने वाला तुमको कोई नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि तुम्हारा सोने की वैल्यू घट जाएगी। तुम उसको तो रखोगे ना, उसको थोड़ी फेंक दोगे। कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा है, किसी की ताकत ही नहीं है, सारे गरीब हो चुके हैं, आपके सोने को कोई खरीद ही नहीं पा रहा है तो आप सोने को फेंक थोड़ी दोगे, क्योंकि सोने की वैल्यू आपको मालूम है। कई ऐसे हैं कि अरे कोई तो सुनने वाला नहीं है, तो खुद ही छोड़ देते हैं उस ज्ञान को, फिर उनमें रम जाते हैं। इसलिए बाबा सावधानी देने के लिए ये सारी बातें बताते हैं। तुमको तो रूप बसंत बनना ही है ना भाई, जैसे बाबा रूप बसंत है, उनका रूप अब बहुत अच्छे से बारीकी समझना। फिर एक लाइन बाबा जो कह रहे हैं, उनका रूप ज्योतिर्लिंगम नहीं है, स्टार मिशन है। हाँ, परम पिता परमात्मा परम धाम में रहने वाले हैं। परम धाम परे से परे है ना भाई। आत्माओं को तो परमात्मा नहीं कहेंगे, वह है परम आत्मा, है ना भाई। यहां जो दुखी आत्माएं हैं वह परम पिता को बुलाती हैं, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। वह बिंदी मिशन है। ऐसा नहीं कि उनका कोई नाम रूप है ही नहीं। यदि वो नहीं होते तो अरे भगवान तुम तो कम से कम न्याय करो, ऐसा बोलते हैं ना, मतलब है ना भाई।
अरे सुनते ही नहीं है प्रभु आप, ऐसा बोल रहे हैं, मतलब है ना। लेकिन उन्हें यह ज्ञान नहीं है कि वो कैसे सुनते हैं। वो माइक में लगाकर चिल्लाने से तो सुनते नहीं। भाई सुनते नहीं है, कैसे सुनते हैं ये भी तो सीखना पड़ेगा भाई। कैसे न्याय करते हैं ये भी तो समझ में आए हैं, तब तो। जब है ना भाई, आप मान लो शिकायत भी कोई कर रहा है भगवान से, तो भगवान है ना, समझने की जरूरत है। तो बुलाती तो परमात्मा को ही है, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे, वह बिंदी मिसल है। अभी ये बात किसी को नहीं मालूम है कि बिंदी बनने से है सारे दुनिया भर के व्यर्थ विचारों से मुक्त होने पर ही आप भगवान से बातचीत कर पाएंगे। अब आप व्यर्थ में, झमेले में, आकर्षण में और इसकी निंदा उसकी चारी, यहाँ वहां उलझे फंसे पड़े और फिर कहेंगे आपकी भगवान से बातचीत हो जाए, तो कदापि नहीं हो सकती भाई। है भाई, उनका नाम रूप भी है, उनका एक निवास स्थान भी है, वो समझना पड़े ना। ज्ञान सागर है, पतित पावन है, दुनिया तो नहीं जानती है। पूछो परम पिता परमात्मा कहाँ है, कहेंगे वो तो सब तरफ है, सर्वव्यापी है, तुम्हारे अंदर भी है। अब तुम्हारे अंदर कौन? आत्मा। तो आत्मा ही तो परमात्मा है भाई, ऐसा बोलेंगे। अब भाई पाप कर्म कौन कर रहा है? तो पाप शरीर थोड़ी बोलते हैं, पाप आत्मा कहते हैं ना भाई। है, सोचने की बात है। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़ के गया तो बड़ी पुण्य आत्मा थी भाई, है, ऐसा कहते हैं ना। पुण्य कर्म करके जाता है, लोग जान रहे हैं पुण्य कर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, तो बहुत अच्छी पुण्य आत्मा थी, पुण्य शरीर था, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं। पुण्य शरीर तो फिर जलाए क्यों भाई? है, शरीर बिल्कुल अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है, ये समझने की जरूरत है ना। सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते भाई। बाबा कहते हैं अरे तुम जो है उन्हें पतित पावन कहते हो, तो भाई वो सर्वव्यापी कैसे हो गए? सर्वव्यापी रह के पावन कैसे बनाएंगे फिर? है, फिर तुमने पावन बनने के लिए गंगा में पावन बनते हैं बोल दिए। अब जब सबके अंदर परमात्मा है और पावन बनाने वाले परमात्मा ही है, तो फिर गंगा कहां चले गए? फिर एक दूसरे को पावन बनाने में फिर लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? सोचने की बात है भाई, कुछ भी समझते नहीं है। इसको ही कहा जाता है अंधेर नगरी। वो अंधेर नगरी चौपट राजा, कहते हैं ना, टके शेर भाजी टके शेर खा जा, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो तुमको तो बाबा ने हर बात से छुड़ा दिया है भाई। बाबा भोगता, अकर्ता और असोचता है, कभी भी पांव पर गिरने नहीं देते। परंतु द्वापर से क्या हो गया? द्वापर यानी दो राहों पर भटक गए, तो ये रस्म चेंज होती चली गई। हाँ, छोटे बड़े का रिगार्ड रखते हैं। वास्तव में बच्चा वारिश बनता है बाप की प्रॉपर्टी का, है कि नहीं भाई? सिंपल सी बात है। बाप कहते हैं यह मालिक है हमारी जायदाद के, मालिक को नमस्ते करते हैं, बल मालिक बाप है, परंतु सच्चा मालिक तो बच्चा बन गया ना भाई सारी प्रॉपर्टी का। आहा, कितनी गहरी बात बोल रहे हैं बाबा, हैं? तो जो ज्ञानवान है वही आसामी है, बाप से भी बड़ा, जो भाई ज्ञान से समझ के अपनी जिंदगी को बहुत बेहतर बना रहा है। हाँ, है बड़ी गहरी बात समझने की। अब बाबा तुमको ये थोड़ी कहेंगे कि भाई पांव पड़ो, यह करो, नहीं। बच्चे मिलने आते हैं तो भी बाबा कहते हैं शिव बाबा को याद करके मिलने आना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, है ना भाई? भाई बाबा से मिलने कहां जा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के तन में बाबा से मिलते हैं। ब्रह्मा बाबा का जो तन है वो बाबा का एड्रेस है ना भाई, यहां साकार में। और बाकी तुम्हारा अगर मिलने जाना है तो जाओ मन और बुद्धि से परम धाम होकर, बिल्कुल निराकार होकर, है ना भाई? आत्मा कहती है कि हम शिव बाबा की गोद लेता हूं। मनुष्य इन बातों में मूंझते हैं। शिव बाबा इन ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडाप्ट करते हैं। हाँ भाई, जैसे लौकिक में एक पुरुष जो है
नारी को एडाप्ट करता है ना। तो तुम समझते हो हम माँ बाप से मिलने आए हैं, एकदम सिंपल सी बात। अब वो माँ भी कौन? वो माँ भी ब्रह्मा के तन में हम किससे मिल रहे हैं? आत्मा से मिल रहे हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों से मिल रहे हैं। तो यह फर्स्ट माँ हो गई। हा हा हा, कितनी गहरी बात। उसी को भक्ति मार्ग में 16,108 पटरानियां दिखाया है। फर्स्ट माँ कह रहे हैं, मतलब फिर सेकंड माँ भी है ना भाई, थर्ड माँ भी, फोर्थ, फिफ्थ, है ना भाई। हाँ, तो वर्षा तुमको शिव बाबा से मिलता है, यह भी उनकी याद में रहते हैं, ब्रह्मा बाबा। यह भी मतलब कौन? वो आत्मा। आप भी बाबा की याद में रहोगे, मतलब आप भी सबकी मां बनो, है ना भाई। जितनी मां रहेंगी उतने बच्चे होंगे, सीधी सी बात। तो मां बनने की बात है। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा शरीर होगा, उसमें फिर शिव बाबा प्रवेश करेंगे और फिर उसके द्वारा ज्ञान सुनाएंगे तब वो मां कहलाएगी, ऐसी बात थोड़ी है। जैसे लौकिक में एक पत्नी को एडाप्ट करके फिर बच्चे होते हैं, फिर वो बच्ची भी मां बनती है बाद में भविष्य में, और वो बच्चा भी बाप बनता है कि नहीं भाई? वैसा ही है। वैसा थोड़ी है कि फिर वो बाप उनमें प्रवेश कर गया है। अब जो बच्चे पैदा किए, तो फिर वो जो बाप ने जो बच्चे पैदा किए, तब उन्हीं को फिर पत्नी बना लेगा क्या उस पर, अपनी बेटी को? सोचने की बात है? नहीं बनाएगा ना भाई। बड़ी गहरी बात समझने की है यहां पर। बहुत लोग इस बात में मूंझ जा रहे हैं, इसलिए बहुत लोग ये समझ जा रहे हैं कि शिव बाबा कई तन में आ जाएंगे। तो बाप जो समझाते हैं उसको धारण करना है, रूप बसंत बनना है। योग में रहेंगे, ज्ञान धारण करेंगे और कराएंगे, तब मेरे समान रूप बसंत बन जाएंगे। फिर मेरे साथ चल पड़ेंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, फिर जब स्वर्ग में आएंगे तो ज्ञान पूरा हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा वो अंदर, फिर प्रारब्ध शुरू हो जाएगी, फिर नॉलेज का पार्ट पूरा हो जाएगा। अभी तो मुरली चल रही है, अभी कैसे सतयुग आ गया? कई लोग ये भी भ्रम में है कि सतयुग तो आ गया भाई। नहीं, यह बड़ी गुप्त बातें, कोई मुश्किल ही समझते हैं। बुढ़ियों को भी बाप समझाते हैं कि एक को ही याद करो, दूसरा ना कोई। तो बाप के पास जाकर फिर कृष्णपुरी में चली जाएंगी। यह है कंसपुरी अभी। है ना भाई। कंस का मतलब क्या और कृष्ण का मतलब क्या, ये समझने की जरूरत है। कंसपुरी मतलब कोई एक व्यक्ति की बात थोड़ी है कि कोई एक व्यक्ति कंस था। और कृष्ण, कोई एक व्यक्ति कृष्ण था, ये बात नहीं है ना भाई। कंस आचरण है, कृष्ण आचरण है। कंस मतलब स्वार्थी व्यक्ति, केवल अपनी सोचने वाला, अपने लिए पूरे सबको नष्ट कर देने वाला, पूरा कुल ही नाश कर दे अपने लिए, वो कंस कहलाएगा। ऐसे कितने कंस हैं सोचो। और कृष्ण माने परमार्थी, दोनों बहुत अंतर हो गया ना भाई। तो कृष्ण और कंस के अंतर को भी समझाना पड़े ना भाई। ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में भी कंस ही था। यह सब दंत कथाएं है। कृष्ण जहां रहेंगे वहां कंस हो ही नहीं सकता। कृष्ण की मां को 8 बच्चे दिखाते हैं भाई। ये तो ग्लानि हो गई ना भाई। एक तरफ है, सोचने की बात है, कृष्ण को टोकरी में डाल यमुना पार ले गए, फिर यमुना नीचे चली गई, वहां तो यह बातें होती ही नहीं है? बड़ी गहरी बात है भाई। यमुना नीचे चली गई मतलब मन की अवस्था क्या हो गई? देह में उलझ के रह गई जमुना। बड़ी गहरी बात समझने की है। अब ये हम भागवत कथाओं में इसका पूरा स्पष्ट करते हैं, ये जितनी भी कथाएं आ रही है। बीच बीच में बाबा भागवत कथा के कुछ पॉइंट को मुरली में लाते हैं,
इसलिए हम तो ये कहेंगे कि जितने भी ब्राह्मण बच्चे हैं जो बाबा की मुरली सुन रहे हैं, वो जरूर भागवत कथा भी सुन ले रहे, तो ज्ञान पूरा पक्का हो जाएगा। अर्थ सहित जो भागवत कथा सुनाई है YouTube चैनल पर है, आप उसे अच्छे से सुन लें। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो कथा बनी हुई है, जिसकी वीडियो शूटिंग भी हुई है, जो सीरियल बने हुए हैं, उसको दिखाकर भी हम ज्ञान स्पष्ट कर रहे हैं। ये प्रोग्राम भी रखा जा सकता है। मान लो कोई पूरे बहुत बड़ा भक्ति की भागवत का आयोजन नहीं कर पा रहा है, तो वो एक हॉल में 100-200 लोगों को बिठाकर और फिर वहां पर कृष्ण जी के सीरियल जो हैं, वो सीरियल को दिखाकर एक एपिसोड दिखाया, स्पष्ट किया, दूसरा दिखाया, स्पष्ट किया, तो उससे ज्ञान पूरा स्पष्ट हो जाएगा। वो समझ में आ जाएगा उनको कि हम भटक रहे हैं, है ना भाई। भक्ति की कथाओं को स्पष्ट दिखाने पर तो ऐसी सेवा भी की जा सकती है। नई नई युक्ति निकालनी पड़े ना भाई। जैसे जैसे जमाना चेंज होता जाएगा वैसे वैसे युक्ति भी निकालनी पड़े ना। तो बाबा कहता है कि भाई अभी तुम बच्चों को रोशनी मिली है। बाप कहते हैं कि आगे जो कुछ सुना है वह भूल जाओ। बाबा कहते हैं इस यज्ञ तप आदि करने से मेरे से कोई मिल नहीं सकते। रामायण के उत्तरकांड में ये लिखा भी है। उत्तरकांड मतलब सारे प्रश्नों के उत्तर, लेकिन कथाओं के आधार पर यदि आप सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ज्ञान उठाएंगे उसमें से। आत्मा तमो प्रधान बनने से उसके पंख टूट जाते हैं। अभी इस सारी दुनिया को आग लगनी है, होलिका बनाते हैं तो आग में कोकी पकाते हैं। यह बात है आत्मा और शरीर की। सबके शरीर जल जाते हैं, बाकी आत्मा अमर बन जाती है। अभी तुम बच्चे समझ सकते हो, सतयुग में इतने मनुष्य इतने धर्म होते ही नहीं। सिर्फ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। देखो पूरे भारत की बात कही बाबा ने, है ना भाई। काशी में बहुत जाकर बैठते हैं। भारत में भी कोई स्थान विशेष की बात नहीं कर रहे हैं बाबा। समझते हैं अभी बस काशी वास करेंगे, जहां शिव है वहां ही हम शरीर छोड़ेंगे। अब शिव में ही, अब काशी में ही शिव है और फिर एक तरफ कह रहे हैं सबके अंदर है? सोचो, जहां शिव है वहां हम शरीर छोड़ेंगे, तो फिर जब सबके अंदर है वो भगवान, तो फिर सोचने की बात है। कई तरह की बातें सोचो। जब जय विश्वनाथ गंगा कहते हैं, सारा दिन यही गीत गाते रहते हैं, जय विश्वनाथ गंगा, वहां साधु लोग जाकर बैठते हैं। सोचो, अब शिव के द्वारा पानी की गंगा तो निकल नहीं सकती। शिव के दर पर मरना पसंद करते हैं। अभी तो तुम प्रैक्टिकल में दर पर हो, कहां भी हो, परंतु शिव बाबा को याद करते रहो। जानते हो शिव बाबा हमारे बाप हैं, हम उनको याद करते करते उनके पास चले जाएंगे। तो शिव बाबा पर इतना लव होना चाहिए ना। उनको कोई अपना बाप नहीं है, टीचर नहीं है, और सबको तो बाकी है ना भाई। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता शिव बाबा ही है। रचना से रचना को वर्षा तो नहीं मिल सकता ना, है भले फिर कोई भी हो। सोचने की बात है। वर्षा हमेशा बच्चों को बाप से मिलता है, तो उस बाप को जानना समझना चाहिए ना भाई। तुम बच्चे जानते हो, हम ज्ञान सागर बाप के पास आए। बाप अभी ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं, तुम अभी पावन बन रहे हो। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू कर अपने अपने धाम चले जाएंगे। मूल वतन में आत्माओं का झाड़ है और यहां भी साकारी झाड़ है। वहां है रुद्रमाला और यहां है विष्णु की माला। फिर छोटी छोटी बिरादरियां निकलती आती हैं। बिरादरियां निकलते निकलते झाड़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अभी फिर सबको वापस घर जाना है, फिर देवी देवता धर्म को राज्य करना है। अभी तुम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बन रहे हो, तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि भाई भगवान हमको पढ़ाते हैं। राजयोग और ज्ञान से राजाओं का राजा बनाते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। सूर्यवंशी फिर बाद में चंद्रवंशी भी आएंगे भाई। बाबा रोज समझाते हैं, रोशनी देते रहते हैं। तुम बादल सागर के पास आते हो भरने के लिए, भरकर फिर जाकर बरसना है। भरेंगे नहीं तो राजाई पद नहीं पाएंगे, प्रजा में चले जाएंगे। तो कोशिश कर जितना हो सके बाबा को याद करना है, ज्ञान उठाना है।
यहां तो कोई किसको याद करते रहते हैं। अथाह नाम है तो बाबा आकर कहते हैं वंदे मातरम, दिखाते भी हैं द्रौपदी के चरण दबाए। तो बाबा के पास बुढ़ियां आती हैं तो बाबा उन्हों को कहते हैं बच्चे थक गई हो है, अब बाकी थोड़े रोज हैं, तो तुम घर बैठे शिव बाबा को और वर्षे को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विक्रमाजीत बनेंगे। आप समान औरों को नहीं बनाएंगे तो फिर प्रजा कैसे बनेगी, है ना। बहुत मेहनत करनी है, धारण कर फिर सबको आप समान बनाना भी है। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। अच्छा भाई, धारणा के लिए मुख्य सार, हर बात में अपना समय सफल करना है। दान भी आसामी मतलब पात्र देखकर करना है। जो सुनना नहीं चाहते हैं उनके पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है, शुभ भावना रखना है उसके लिए। बाप के और देवताओं के भक्तों को ज्ञान देना है ना भाई। बाप के मतलब शिव के। हाँ, दूसरी पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण कर साहूकार बनना है। पढ़ाई जरूर पढ़नी है गहरे से। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है तो कितनी संभाल करनी है ना भाई। इसलिए इसे धारण करना और कराना है। आपने ज्ञान सुना और उसका उपयोग नहीं किया तो वो धारण करना नहीं कहलाएगा। अच्छा भाई, वरदान, हर कर्म में बाप का साथ साथी रूप में अनुभव करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सबसे सहज और निरंतर याद का साधन है सदा शिव बाबा के साथ का अनुभव हो। साथ की अनुभूति याद करने की मेहनत से क्या होती है, छुड़ा देती है। जब साथ है तो याद रहेगी ही, लेकिन ऐसा साथ नहीं कि सिर्फ साथ में बैठा है, लेकिन साथी अर्थात मददगार है। हाँ, साथ वाला कभी भूल भी सकता है लेकिन साथी नहीं भूलता। तो हर कर्म में बाप ऐसा साथी है जो मुश्किल को भी सहज करने वाला है। ऐसे साथी के साथ का सदा अनुभव होता रहे तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा भाई, स्लोगन, विशेष आत्मा बनना है तो विशेषता को ही देखो और विशेषता का ही वर्णन करो। अच्छा भाई, ओम शांति।